धमाके के पीछे इसराइल की एजेंसी मोसाद का हाथ होने का संदेह है, हालांकि इसराइल ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इस्माइल हनी की हत्या ईरान में एक राज्य अतिथि के रूप में सुरक्षा बलों के संरक्षण में हुई। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाती है। इस संदर्भ में यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह ऑपरेशन इसराइल से 2000 किलोमीटर दूर कैसे सफल रहा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जो तरीकों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। हमास के नेता कतर में खुलकर रहते हैं, जबकि वही इजराइल की सेना भी मौजूद है। इस संदर्भ में हमास का मुख्यालय भी कतर में स्थित है, जो स्थिति को और जटिल बनाता है। मोसाद ने 2010 में हमास के एक अधिकारी की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन यह पूरी तरह से विफल रही। इस ऑपरेशन को प्लाज्मा स्क्रीन नाम दिया गया था। इस योजना में मोसाद के 20 एजेंटों को दुबई में घुसपैठ करनी थी, लेकिन कई देशों ने इजराइल के पासपोर्ट को मान्यता नहीं दी, जिसके लिए विदेशी पासपोर्ट का सहारा लिया गया। महमूद की गतिविधियों की निगरानी करना उनके लिए महत्वपूर्ण था, ताकि सही समय पर कार्रवाई की जा सके। यह उनकी पहली यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। इस ऑपरेशन को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया गया। यह दर्शाता है कि कैसे एजेंटों ने अपनी पहचान और गतिविधियों को छिपाने की कोशिश की। दूसरी यात्रा में 4 एजेंटों ने महमूद के कमरे में छिपकर उनकी हत्या की। यह एक सुनियोजित और शक्तिशाली तकनीक के साथ किया गया था। दुबई में हुई इस घटना ने कई देशों के नागरिकों की पहचान को प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप इन देशों ने इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताई। महमूद की हत्या के पीछे की कहानी में हमास और इजराइल के बीच तनाव का स्पष्ट चित्रण किया गया है। यह हत्या इजराइल के लिए कई दिक्कतें पैदा कर सकती है। कतर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, जहां हमास के नेता सुरक्षित रहते हैं। अमेरिका ने कतर से हमास के नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी। इस्माइल निया की ईरान यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जो उन्हें ईरान बुलाने का कारण बनी। यह घटना राष्ट्रपति की मृत्यु से संबंधित थी। बम धमाका एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा में काफी बड़ी कमी थी। यह घटना 28 जुलाई 2024 को हुई। इजरायल का यह हमला अपने दुश्मनों में डर और आतंक फैलाने के उद्देश्य से किया गया। इसके पीछे का मकसद सुरक्षा की भावना को कमजोर करना है।